बीजेपी के खेमे से पिछले कई दिनों से ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि बहुत जल्द एनडीए का एक और घटक दल, नया साथी उनके साथ जुड़ता दिखाई देगा बीजू जनता दल के तौर पर। बीजेडी के साथ में आखिरकार अब तक के बीजेपी की बात क्यों नहीं बन सकी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एनडीए का पहले भी बीजेडी हिस्सा रह चुकी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर पेच अभी भी फंसा हुआ है और इसीलिए औपचारिक ऐलान अब तक के नहीं किया गया है। दरअसल तकरीबन 15 साल बाद एक बार फिर से बीजेडी एनडीए में वापसी करेगी, इस बात की उम्मीद की जा रही थी। और ये उम्मीद एनडीए की ओर से इसलिए भी थी क्योंकि इस बार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से नारा दे दिया गया है, इस बार एनडीए 400 पार। लेकिन आखिर ये होगा कैसे? और उसके लिए बीजेपी भी चाहती है कि एनडीए में उसके साथियों की तादाद बढ़ाई जाए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार अपने ऐसे कुछ साथियों की तलाश बीजेपी भी कर रही थी ताकि उनका कुनबा बढ़े और आंकड़ा उनका वायदे और दावे के मुताबिक 400 के पार जा सके। और उसी कड़ी में जहां देश भर के कई राज्यों में कई राजनीतिक दलों को अपने साथ बीजेपी लाने में कामयाब हुई, वहीं बीजू जनता दल के साथ बातचीत के बावजूद अब तक औपचारिक ऐलान इसका नहीं हो पाया है। दरअसल बताया यह जा रहा है कि बड़ा पेंच लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो कि एक साथ फेस करना होगा ओडिशा को, और उसके लिए बीजू जनता दल ये चाहती है कि सीटों का बंटवारा अभी ही हो जाए, सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं बल्कि विधानसभा के लिए भी। लोकसभा में लगभग ये तय माना जा रहा था कि ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और कुछ सीटें बीजू जनता दल को भी दी जाएगी। 21 सीटें हैं और माना यह जा रहा था कि यह फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। बीजेपी 14 सीटों पर चुनाव ओडिशा में लड़ेगी, 7 सीटों पर बीजू जनता दल नवीन बाबू की पार्टी। लेकिन विधानसभा में 147 सीटें हैं ओडिशा में। ऐसे में बीजू जनता दल ये चाहता है कि क्योंकि वो सत्ता में हैं, इसीलिए बड़ा आंकड़ा उनके पास रहे। बीजेपी कम से कम 50 विधानसभा की सीटें चाहती है सीट बंटवारे में, सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले में, और इसके लिए बीजू जनता दल और उसके नेता कतई तैयार नहीं हैं। और ऐसे में ये सीट बंटवारा उलझता हुआ मामला दिखाई दिया, खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू के होते इस गठबंधन को लेकर। बीजेडी के साथ जो ये गठबंधन होने वाला है, इसे लेकर विधानसभा की सीटों का ये फैसला ही एक बड़ी मुसीबत दोनों ही पार्टियों के लिए बनता दिखाई दिया। दरअसल बीजू जनता दल मानती है कि 35 सीटें बीजेपी को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दी जा सकती है। और बीजू जनता दल का ये सोचना इसीलिए है क्योंकि पिछले चुनाव में 147 विधानसभा सीटों में से 112 सीटें वो चुनाव में जीत चुके थे, 35 सीटें उन्होंने हारी, और इसीलिए वो चाहते थे कि जो सीटें वो नहीं जीत पाए बंटवारे में ये बीजेपी को दे दी जाए। और बीजेपी 50 सीटें कम से कम चाहती है। बंटवारे को लेकर के विवाद लगातार लंबा खिंचता जा रहा है, लेकिन अब माना यह जा रहा है क्योंकि एनडीए का पहले भी बीजेडी हिस्सा रही है और भविष्य को लेकर के लगातार दोनों आशान्वित भी हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से बीजेपी के साथ केंद्र सरकार में वो पहले भी शामिल रही, और अब ऐसे में जिस तरह से बीजू जनता दल ने देखा कि भविष्य में संभवतः उन्हें भी ऐसा गठबंधन करने पर फायदा मिल सकता है, अब केंद्रीय नेतृत्व की दखलंदाजी के बाद ये मामला सुलझता चला जा रहा है और बहुत जल्द दोनों के ही गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि सीटों के बंटवारे का ये फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है।